हेलो एवरीवन, अचीव योर सक्सेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ROARO में पूछे गए ज्योग्राफी के प्रश्न। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, गंगा नदी उदाहरण है। ये ROARO के 2013 के प्रश्न पत्र में पूछा गया प्रश्न है। इसका ऑप्शन है ए पूर्ववर्ती अपवाह का, बी अनुवर्ती अपवाह का, सी अकर्मवर्ती अपवाह का और डी परवर्ती अपवाह का। गंगा नदी किस चीज़ का उदाहरण है? पूर्ववर्ती अपवाह का। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? ये ROARO के 2013 के प्रश्न पत्र में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है ए अनाईमुड़ी, बी डोडा बेटा, सी महेंद्रगिरी और डी धूपगढ़। तो कौन सा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? डोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है 2014 के ROARO प्री एग्ज़ाम में। इसके ऑप्शन हैं ए तुलसी झील, बी विहार झील, सी पोवई झील और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है विहार झील। मीठी नदी जो है वो विहार झील से निकलती है, लेकिन 2 किलोमीटर बाद ही इसमें पवई झील मिल जाती है। तो कहीं कहीं पर आपको आंसर पवई झील भी मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ये भी 2014 के ROARO में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु और डी आंध्र प्रदेश। तो नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पहले जो है वो केरल हुआ करता था सबसे बड़ा राज्य नारियल का उत्पादक, लेकिन वर्तमान में जो है वो कर्नाटक सबसे अधिक नारियल का उत्पादन करता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है? ये क्वेश्चन भी 2014 के ROARO में पूछा गया है। ऑप्शन है ए बोलिविया की रेड लैगून, बी डोमिनिका की बॉइलिंग झील, ऑप्शन सी चीन की 5 फ्लावर झील और ऑप्शन डी जो है वो क्रोएशिया की प्लिटविस झील। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी क्रोएशिया की प्लिटविस झील, जो 1979 में विश्व धरोहर में शामिल की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, सरगासो समुद्र की विशिष्टता है। ये क्वेश्चन भी ROARO के 2014 के क्वेश्चन पेपर का है। ऑप्शन ए है अति ठंडा पानी, ऑप्शन बी अति गर्म पानी, ऑप्शन सी अत्यधिक लवणीय पानी और ऑप्शन डी है विशिष्ट समुद्री वनस्पति। तो सरगासो समुद्र की विशिष्टता क्या है? विशिष्ट समुद्री वनस्पति, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? ये भी 2014 का ROARO का प्रश्न है। ऑप्शन है ए 7 राज्य, बी 8, सी 9 और डी 10। तो कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? 9 राज्य हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। भारत के 9 राज्य हैं जो कि समुद्र के किनारे हैं। कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई। ये ROARO के 2016 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन है ए 1987 में, बी 1992 में, सी 1995 में और डी 1998 में। NAEB की स्थापना जो है भारत सरकार ने 1992 में की थी। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? ये ROARO के 2016 के री एग्ज़ाम में पूछा गया है। ऑप्शन है ए माही, बी चंबल, सी नर्मदा और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए माही, जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है।
क्वेश्चन नंबर 10, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन है, ये क्वेश्चन भी 2016 के री एग्ज़ाम में पूछा गया था। ए है ऑप्शन सतलज, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी रावी और ऑप्शन डी ब्यास। किस नदी पर है तुलबुल परियोजना? झेलम नदी पर है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है रेंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है। दूसरा है हीराकुंड बांध महानदी पर है। तीसरा है तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश व कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। चौथा है मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पे है। ये भी क्वेश्चन ROARO में 2016 के री एग्ज़ाम में पूछा गया था। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कहता है कि पहला, दूसरा और तीसरा सही है। बी बताता है कि 1, 2 और चौथा सही है। ऑप्शन सी के अनुसार पहला, तीसरा और चौथा सही है। ऑप्शन डी के अनुसार पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। यहाँ पर रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है, ये सही है, रिहंद नदी पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। और मैथान बांध दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर पर है। ये चारों ही सही हैं, तो हमारा ऑप्शन सही होगा। 1, 2, 3, 4 सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर ये कहता है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये क्वेश्चन भी ROARO के 2016 का री एग्ज़ाम का पेपर का है। ए है कजाकिस्तान कारागांडा, यूक्रेन क्रिवाई रॉग, जर्मनी नारमंडी और ऑप्शन डी फ्रांस पिनीज। इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है जर्मनी का नारमंडी, ये जो है वो सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? 2016 के ROARO में पूछा गया है। लॉरेन औद्योगिक प्रदेश इटली में। ऑप्शन बी है रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी में। ऑप्शन सी ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश फ्रांस में। और डी सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश यूनाइटेड किंगडम में। इसमें क्या सही सुमेलित है? तो ऑप्शन बी जो है रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी में, ये सही सुमेलित है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? ऑप्शन है ए गैबन, बी बोत्सवाना, सी लाइबेरिया और डी अंगोला। कौन स्थित नहीं है पश्चिमी तट पर? बोत्सवाना स्थित नहीं है, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? ये ROARO के 2016 के री एग्ज़ाम में पूछा गया है। ऑप्शन है ए देहरादून में, बी भोपाल में, सी नई दिल्ली में और डी नागपुर में। इसका सही आंसर क्या है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में है, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।